हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो पर हम आपके लिए धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग को पूरे आसान तरीके से करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 2.5 मीटर की फैब्रिक को इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं। इस तरीके से हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले 8 इंच की हम ऊपर कमर पट्टी के लिए लेस करके यहाँ से इसकी टोटल लेंथ 40 इंच है, तो हम यहाँ से 40 इंच पे मार्किंग करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम 40 इंच पे एक मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हमने बॉटम की मेजरमेंट करते हैं। हमारी मोहरी की मेजरमेंट 12 इंच है, तो हम यहाँ से 6 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 6 इंच हमारा रेडी आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ से हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। तो ये देखिए 5.5 इंच आ रही है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम सबसे पहले आसन की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम 2 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और उसके बाद हम इसकी आसन की, ये देखिए फ्रेंड, नीचे से हम यहाँ से 10 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से राउंड शेप ले लेते हैं। तो ये हमारी आसन की गोलाई की मार्किंग हो गई है फ्रेंड। तो अब हम जिस जिस तरफ फ्लिट लगेगा, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और इसे भी हम स्केल से इस तरीके से सीधी लाइन कर लेंगे। और अब हम इस तरह से इसे कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम पूरे इस तरीके से मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसे दोनों साइड के लिए 2 पार्ट में कटिंग कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम यहाँ से इसकी फ्लिट रेडी करेंगे, देखिए। और यहाँ पे हमने इसकी मोहरे की साइड रखनी है। तो चलिए अब हम कमर पट्टी की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड पे फैब्रिक लिया फ्रेंड। और कमर पट्टी की टोटल लेंथ 22 इंच है, तो हम यहाँ से 23 इंच पे इसकी मार्किंग करते हैं। इस तरीके से 23 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और स्केल से इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद 10 इंच पे हम यहाँ से इसकी चौड़ाई लेते हैं बेल्ट की। 2 इंच हमने रबड़ के लिए, लास्टिक के लिए हमने मार्जिन रखनी है और इस तरीके से स्केल से सीधी लाइन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। हमने 10 इंच की कमर पट्टी ली है फ्रेंड, चौड़ाई इसकी 2 इंच हमने इसकी मार्जिन और लास्टिक के लिए छोड़ रखा है। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा धोती सलवार की कटिंग रेडी हो गई फ्रेंड। अब हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो हमने सबसे पहले कमर पट्टी लिया फ्रेंड, हम इसे इस तरीके से इसकी फोल्ड करते हैं, डबल फोल्ड। और यहाँ पे हम एक कोना कट कर लेंगे। कोना कट करने के बाद अब हम इसकी हाफ मेजरमेंट करेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए, इसकी हाफ मेजरमेंट लगभग 11.5 इंच आ रही है और इसकी फुल मेजरमेंट टोटल 23 इंच है। तो हम एक साइड से लगभग 11.5 इंच पे फ्लिट रेडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको फ्लिट रेडी करके दिखाते हैं किस तरीके से फ्लिट को रेडी करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक पार्ट लिया है फ्रेंड। और ये देखिए, यहाँ पे इसकी ये बॉटम की साइड है और यहाँ पे आसन की साइड, और यहाँ से हम फ्लिट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं, इसे हम जॉइंट कर लेते हैं। तो ये हमारा 20 सेंटर है फ्रेंड। हम इसे यहाँ से लगभग 1/4 हिस्सा है ये हमारा। तो हम यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम 11.5 इंच की फ्लिट रेडी करनी है। तो चलिए अब हम इस तरीके से इसे चौड़ी चौड़ी फ्लिट को हम लगभग 11.5 इंच पे रेडी करते हैं। तो हम ऊपर की साइड ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है हम उसी साइड फोल्ड करते हैं इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसे लगभग 1.5 इंच पे फ्लिट को रेडी कर लेते हैं। तो सभी फ्लिट को हम इस तरीके से लगभग 1.5 इंच करके फ्लिट रेडी कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से हमने एक साइड फ्लिट रेडी कर ली है फ्रेंड। तो चलिए अब हम आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक हम लगभग 11 इंच हमारी
रेडी होकर आई है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम दूसरे साइड भी सेम उसी तरीके से हम फ्लिट रेडी करेंगे, और जितनी फ्लिट इधर है ये साइड है उतनी फ्लिट हम यहाँ पे भी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, टोटल यहाँ पे 9 फ्लिट है, तो हम ये साइड भी 9 फ्लिट रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम फ्लिट रेडी कर लेते हैं। तो इस साइड भी हम लगभग 1.5 इंच की फ्लिट रेडी करेंगे फ्रेंड, और ये साइड भी हम 20 सेंटर पे हमने जो सिलाई की है हम उसी साइड फ्लिट को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम ऊपर की साइड ही फ्लिट को फोल्ड करते हैं और सेम उतना ही फ्लिट लगाएंगे जितनी हमने दूसरी साइड लगाई है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड फ्लिट रेडी कर लिया है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे आयरन से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे क्लीन कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसकी कमर पट्टी को इस पे हम जॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कमर पट्टी को लेनी है फ्रेंड, और ये इसकी 20 सेंटर को हम इस तरीके से यहाँ पे 20 सेंटर से बराबर करके रखते हैं, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने एक चाप में इसकी सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसे हम ऊपर की साइड भी एक चाप में एक और सिलाई हम लगा लेते हैं। तो ये हमने एक पार्ट को रेडी कर लिया फ्रेंड, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसकी बॉटम रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने जो बॉटम की मार्किंग की थी, ये देखिए यहाँ पे बॉटम की मार्किंग है। तो चलिए अब हम यहाँ से जो हमने कोना कट कर रखा है, यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम किनारे पे स्टिचिंग लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमने कोना कट जो किया है, यहाँ से यहाँ तक हमने स्टिचिंग को लगा लेनी है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले साइड को भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने दूसरे वाले साइड के भी सेम उसी तरीके से जो हमने कोना कट कर रखा है, तो वहाँ से हमने इस तरीके से एक चाप में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की बॉटम को रेडी कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से अटैच कर लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए, इस तरह से हम इसे बराबर करके रखते हैं और यहाँ पे हम एक चाप में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम एक चाप में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने एक साइड सिलाई लगाया है फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी बराबर करके यहाँ पे भी हम एक चाप में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखिए, और दोनों की जो हमने हाई की जो 20 सेंटर है, आसन की 20 सेंटर को हम इस तरीके से बराबर करके रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बराबर करके रखेंगे और मोहरी की साइड से अब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, बॉटम की साइड से अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हमने जो मार्किंग की थी, वो मार्किंग से हम स्टिचिंग करते हैं और पूरे राउंड पे हम सेम उसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड, और ये हमारा मोहरी कुछ इस तरीके से रेडी होकर आएगी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे इस तरीके से अच्छे से सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे फ्रेंड, और अब हम इसकी कमर पट्टी पे रबर लगाएंगे। तो इसकी वेस्ट की मेज़रमेंट 32 इंच है, तो हमने 4 इंच लेस करके लगभग 28 इंच पे हमने रबर की कटिंग कर रखी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने 28 इंच की इस तरीके से प्लास्टिक को रेडी कर रखी है। तो अब हम इसकी इस पे हम इस तरीके से अच्छे से बराबर करके बिठाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे हम पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम पूरे रबर को लगा लेते हैं फ्रेंड।
तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इलास्टिक को लगा लिया फ्रेंड, और ये हमारा धोती सलवार बनकर फाइनली रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।